नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस। दोस्तों, यदि हम टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस की बात करते हैं तो स्टेयरकेस को हम अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे पहला तो उसके शेप के आधार पर, मतलब किस तरीके से वो बनाई जाती है। दूसरा है उसकी कास्टिंग के आधार पर, कि जैसे आप किस प्रकार की स्टेयरकेस डालते हो। जैसे जैसे कैंटिलीवर एक प्रकार का उदाहरण है। वहीं हम थर्ड तरीके से इसे मटेरियल के आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कांच की सीढ़ियां, मेटल की सीढ़ियां, आरसीसी की सीढ़ियां और लोहे की सीढ़ियां। इस प्रकार से यह थर्ड तरीका हो गया मटेरियल के आधार पर स्टेयरकेस को क्लासिफाई करने का। पर दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो स्टेयरकेस के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं वह जनरली होगा हमारा शेप के आधार पर स्टेयर्स का क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि हम हमारे पहले स्टेयरकेस के बारे में बात करें तो हमारा पहला स्टेयरकेस होता है स्ट्रेट स्टेयरकेस। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारे स्टेयरकेस की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। आप चाहे तो इसमें बिना लैंडिंग दिए डायरेक्ट इसे ऊपर भी लैंड करवा सकते हैं, और चाहे तो आप इसमें बीच में भी लैंडिंग दे सकते हैं। पर एक चीज का ध्यान रहे कि इसमें हमारी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज नहीं होगी, इसलिए इसका नाम स्ट्रेट स्टेयरकेस है। ओके फ्रेंड्स, मित्रों, जो जनरली सीधी सीढ़ियां हैं वह आपने कहीं ना कहीं देखी होगी। जैसे जब भी हम घर बनाते हैं तो कुर्सी लेवल पर चढ़ने के लिए जो 5-7 सीढ़ियां देते हैं वह एक प्रकार से सीधी सीढ़ियों का उदाहरण है। और भी यदि आप कहीं आसपास दुकान पर जाते हैं जो कि थोड़ी ऊपर लोकेटेड है 5-6 फीट, तो वहां भी आपको चढ़ने के लिए सीधी सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता होगा। उसके अलावा भी कई बार डायरेक्ट मॉल्स में कोई फ्लोर चढ़ने के लिए आपको स्ट्रेट स्टेयरकेस देखने को मिल सकती है। दोस्तों, यदि इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो यह बहुत इजी टू बिल्ड होती है और इसमें कोई इंटरमीडिएट सपोर्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो दोस्तों, यदि हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसे बनाने के लिए बहुत लॉन्ग लाइनर स्पेस का होना जरूरी है, तभी इसे हमारे प्लान में फिट किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई स्ट्रेट स्टेयरकेस। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे स्टेयरकेस टाइप पर। तो दोस्तों, हमारा दूसरा स्टेयरकेस टाइप है एल शेप्ड और क्वार्टर टर्न स्टेयरकेस। आप इसे दोनों में से कोई भी नाम से जान सकते हैं। दोस्तों, इसमें जनरली कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें सीढ़ियों की फ्लाइट को लैंडिंग की सहायता से 90 डिग्री मोड़ देना होता है। तो जो हमारी सीढ़ियों का शेप निकल कर आता है वह एल आकार का होता है, इसलिए हम इसे एल शेप्ड स्टेयरकेस कहते हैं या फिर क्वार्टर टर्न स्टेयरकेस कहते हैं। दोस्तों, यदि इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये दिखने में बड़ी अच्छी लगती है और यह स्ट्रेट स्टेयरकेस से काफी ज्यादा सेफ होती है। क्योंकि दोस्तों, यदि मान लीजिए भगवान ना करे कभी कोई हादसा होता है और आपका पैर फिसल जाता है, ऐसे में इसमें बीच में लैंडिंग है तो आप कम स्टेप से फॉल करोगे। पर वहीं यदि आप स्ट्रेट स्टेयरकेस से सीधा फिसल जाते हैं तो उसमें इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि दोस्तों, उसमें बीच में कोई लैंडिंग प्रोवाइड नहीं की गई है, तो मतलब आदमी यदि ऊपर से गिरेगा तो सीधा नीचे ही आएगा। दोस्तों, एल शेप्ड स्टेयरकेस का अगला फायदा है कि इसमें जब हम लैंडिंग देते हैं तो वहां पर कई बार जो हमारे उम्रदराज लोग होते हैं वह रुककर रेस्ट कर सकते हैं, या फिर कई लोग तो ये करते हैं कि जो लैंडिंग होती है वहां पर बालकनी निकलवा देते हैं, जिससे वह चाहे तो वहां बैठ भी सकते हैं और अच्छे मौसम में चाय का मजा भी ले सकते हैं। दोस्तों, इसका अगला फायदा यह है कि यदि आपका आर्किटेक्ट इसे सही से प्लान में इंक्लूड करता है तो वह काफी जगह बचा सकता है। मित्रों, एल शेप्ड स्टेयरकेस का मुझे तो कोई डिसएडवांटेज अभी तक नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी अगली स्टेयरकेस के बारे में बात करते हैं, जो कि है यू शेप्ड स्टेयरकेस। इसे हम मार्केट में डॉग लेग्ड स्टेयरकेस, स्विच बैक स्टेयरकेस, हाफ बैक स्टेयरकेस और हाफ टर्न स्टेयरकेस के नाम से भी जानते हैं। तो यदि आपके सामने इनमें से कोई भी नाम आए तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, सारी एक ही है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि फ्लाइट के बाद बीच में एक लैंडिंग प्रोवाइड की जाती है और वहां से सीढ़ियों को 180 डिग्री में टर्न कर दिया जाता है, इसलिए इसे हम यू शेप्ड स्टेयरकेस या डॉग लेग्ड स्टेयरकेस कहते हैं। दोस्तों, यदि हम यू शेप स्टेयरकेस के एडवांटेजेस की बात करें तो यू शेप्ड स्टेयरकेस किसी भी नक्शे में आराम से फिट हो जाती है, और जो इसकी लैंडिंग है उसे आप एक प्रकार से रेस्टिंग पॉइंट मान सकते हैं, या फिर यदि आप चाहें तो लैंडिंग में एक बालकनी निकालकर अच्छे मौसम में कुर्सी लगाकर वहां पर चाय का मजा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी 4th नंबर की स्टेयरकेस के बारे में, जो कि है ओपन न्यूवेल स्टेयरकेस। इसे ज्यादातर लग्जरी विलास और होम्स में डिजाइन किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके बीच में एक कटआउट दिया जाता है जहां पर हम छत नहीं डालते हैं, ताकि यदि कोई ऊपर बैठा हुआ बंदा नीचे देखे तो उसे एक बहुत अच्छा व्यू आ सके, और यदि कोई नीचे से भी ऊपर देखे
तो भी उसे एक बहुत आई प्लीजिंग व्यू मिल सके। इसमें कई लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स कि उस कटआउट में डायरेक्ट झूमर लगाते हैं, जिससे झूमर की हाइट बहुत अच्छी खासी मिलती है हमें, और बीच में कई लोग डाइनिंग टेबल लगाना पसंद करते हैं ताकि देखने में वह व्यू बहुत ज्यादा आई प्लीजिंग लगे। पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो कटआउट दिया जाता है उसके कारण हमारी बहुत सारी जगह वेस्ट हो जाती है। तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि यह जगह बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है, इसलिए जहां जगह कम हो वहां हमें इस ऑप्शन को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों यदि आप इसे प्लान करना चाहते हैं तो एक ऐसी जगह प्लान करें जहां पर जगह की कोई कमी ना हो। आप इसे भी एक प्रकार से यू शेप्ड स्टेयरकेस की कैटेगरी में मान सकते हैं। दोस्तों अब हमारी 5वीं नंबर की स्टेयरकेस आती है वाइंडर स्टेयरकेस। इसे आप एल शेप्ड स्टेयरकेस की छोटी बहन मान सकते हैं। दोस्तों इसमें हम लैंडिंग की जगह पाई शेप्ड या ट्राइंगुलर स्टेप्स देते हैं ताकि हमारी जगह की बचत हो जाए। मतलब आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि लैंडिंग में हम सीढ़ियां प्रोवाइड करते हैं ताकि उस स्पेस का यूटिलाइजेशन करके हम स्टेयरकेस की जगह को बचा सकें। तो दोस्तों इसका फायदा तो एक ही है कि आप इससे जगह की बचत कर सकते हैं, पर दोस्तों इसके डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे वाइंडर स्टेयरकेस जगह तो बचाती है, लेकिन यदि आप इस पर संभल कर नहीं चलेंगे तो आपके गिरने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। क्योंकि दोस्तों इस पर चलते चलते आपको हमेशा यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ट्राइंगुलर स्टेप्स है वह कब आने वाली है। कई जो हमारे मेहमान होते हैं वह इसे लैंडिंग समझ लेते हैं, और जो लोग इसको बनाते हैं उन्हें इसकी आदत डालने में बहुत समय लग जाता है। दोस्तों कई बार तो मैं इससे गिरता गिरता बचाऊं, इसलिए यदि आप हमारी सलाह माने तो यह ट्राइंगुलर स्टेप्स को हमेशा अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसमें हादसा होने के चांस थोड़े ज्यादा रहते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे 6ठे नंबर की स्टेयरकेस के बारे में, जो कि है स्पाइरल स्टेयरकेस। मित्रों इसमें हम एक पॉइंट को सेंटर मानकर उसके अराउंड एक पर्टिकुलर डायामीटर में इसे डिजाइन करते हैं। यह एक ही पॉइंट के अराउंड गोल गोल घूमे जाती है। दोस्तों ये जो स्टेयरकेस है यह सबसे कम जगह लेती है। मित्रों इसे ज्यादातर या तो सर्वेंट रूम के लिए डिजाइन किया जाता है। यह ज्यादातर आपको ऐसे बंगलोज में देखने को मिलेगी जहां पर सर्वेंट के आने जाने के लिए, या फिर जैसे सर्वेंट को किचन का एक्सेस दे रखा है उसके लिए इसे डिजाइन किया जाता है ताकि जो घर के नौकर चाकर हैं वह मेन रूट से ना आ जा सके। जैसे मान लीजिए कि ऐसे में घर पे कई बार मेहमान आते हैं और सर्वेंट को यदि दूध वगैरह लाना हो तो सर्वेंट इन्हीं सीढ़ियों से उतरकर दूध वगैरह ला सकता है। मतलब जो मेन एक्सेस होता है वह घर के ओनर्स के लिए होता है, और जो ये सीढ़ियां प्रोवाइड की जाती है वह ज्यादातर सर्वेंट्स के लिए होती है। दोस्तों यह एक प्रकार से प्राइवेसी भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जो घर के ओनर होते हैं वह अपने साइड का पोर्शन बंद करके रख लेते हैं तथा नौकर के आने जाने के लिए एक अलग रूट हो, इसलिए इन्हें बड़े बंगलोज में इस प्रकार डिजाइन किया जाता है ताकि ये दिखे भी ना और वहां से सर्वेंट आ जा भी सके और सामान भी लाया ले जाया जा सके। दोस्तों यह जनरली लोहे की बनी हुई होती है और बहुत कम जगह लेती है। प्लस इसे ऐसे घरों में डिजाइन किया जाता है जहां पर जगह या तो बहुत कम है, या फिर ऐसे घरों के बाहर डिजाइन किया जाता है जहां पर ये सीढ़ियां सरकारी जमीन पर लगा दी जाती है ताकि यह टेम्परेरी ऐसा चढ़ने उतरने का माध्यम बन जाए, जिसे बाद में यदि सरकार हटा भी दे तो कोई गम ना हो और ना ही कोई तोड़फोड़ हो। इसलिए इसे घरों के बाहर सरकारी जमीन पर भी कई बार लोग लगा देते हैं। दोस्तों इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसे सिर्फ एक पोल का सपोर्ट चाहिए होता है, और दूसरे एडवांटेज के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं कि यह जगह बहुत कम लेती है। दोस्तों यदि हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में इसे कभी भी मेन रूट के लिए काम में लेने की एडवाइस नहीं दी जाती है, क्योंकि दोस्तों इसमें हादसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर ये आपने कभी चढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इसमें आपको हर कदम बहुत देख के रखना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों इसके जो थ्रेड्स होते हैं वह एक साइड से तो चौड़े होते हैं, पर जैसे जैसे वह पोल के पास जाते हैं वैसे वैसे उनकी चौड़ाई कम होती जाती है। ऐसे में एक आदमी एक ही समय में इसका उपयोग कर सकता है, और अगर दो आदमी एक साथ आ गए तो कई बार तकलीफ हो जाती है। इसमें जो सिरा पोल के पास होता है वहां तो आपको पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। दोस्तों आप स्पाइरल स्टेयरकेस को इमरजेंसी पर्पसेस के लिए भी यूज होते हुए देखेंगे, जहां ये स्टेयरकेस इमरजेंसी एग्जिट के लिए दी जाती है, जैसे कभी आग वाग लग जाए तो उसके लिए। अब हम बात करते हैं हमारी 7वें नंबर की स्टेयरकेस के बारे में, जिसे हम सर्कुलर या कार्व्ड स्टेयरकेस के नाम से जानते हैं। यह भी स्पाइरल स्टेयरकेस की तरह एक सेंटर पॉइंट के अराउंड घूमती है, लेकिन दोस्तों ये अमीरों वाली स्पाइरल स्टेयरकेस होती है, जिसमें हम सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ी रेडियस लेते हैं। एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें पूरा सर्कल नहीं होता है, मतलब ये पूरी नहीं घूमती है, बस इसमें जरा सा कर्व होता है जो कि देखने में बड़ा सुंदर लगता है। यह आपको
5 स्टार होटल्स, मॉल्स, विलास आदि में देखने को मिल जाएगी। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इसे बनाना बहुत कॉस्टली होता है और साथ में इसका एग्जीक्यूशन करना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। पर यदि हम इसके नुकसान की बात करें तो दोस्तों यह भी इतनी कंफर्टेबल नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें भी हमारे थ्रेड की एक साइड बड़ी और दूसरी साइड छोटी होती है। क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली अगर आप सीढ़ियों में कर्व लेंगे तो आपको थ्रेड का एक साइड बड़ा रखना पड़ेगा और एक साइड छोटा रखना पड़ेगा, चाहे आप बहुत बड़ी रेडियस ही क्यों ना लें। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी कर्व्ड स्टेयरकेस। अब हम बात करते हैं कैंटिलीवर स्टेयरकेस की। दोस्तों वैसे तो इसको स्टेयरकेस कास्टिंग के हिसाब से क्लासिफाई करना चाहिए, पर दोस्तों मुझे लगा कि इस लिस्ट में इसका नाम होना चाहिए, इसलिए हम कैंटिलीवर स्टेयरकेस की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये सीढ़ियां ऐसे डिजाइन की जाती है जैसे दीवार से निकलकर ये हवा में तैर रही है। यह बहुत ज्यादा एलिगेंट और खर्चीली होती है। इनका डिजाइन और एग्जीक्यूशन ना सिर्फ खर्चीला होता है बल्कि इसे बनाना भी उतना ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि दोस्तों एक प्रकार से इसमें सपोर्ट कम होता है और इसके एग्जीक्यूशन के लिए आपको हर चीज बहुत संभल कर करनी होती है। दोस्तों ये दिखने में बहुत प्यारी लगती है, पर दोस्तों मेरे जैसे लोगों के लिए ये इतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि जब जब भी मैं इन सीढ़ियों पर चलाऊं तो कई बार चढ़ते उतरते समय मेरा जूता थ्रेड से टकरा जाता है और आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि इस पर चलने में थोड़ी अजीब सी फीलिंग आती है। इसलिए यदि आप इसका निर्माण करवाते हैं तो आपको भी इस पर चढ़ने उतरने की आदत डालनी होगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारी 9th स्टेयरकेस की, जो कि है स्प्लिट स्टेयरकेस, या इसे हम बाइफरकेटेड स्टेयरकेस भी कह सकते हैं। दोस्तों इसे वैसे तो बहुत अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है, जैसे आप इसमें एक फ्लाइट लेने के बाद इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, या फिर आप इसमें 2 फ्लाइट लेने के बाद इसे एक साथ मर्ज भी कर सकते हैं, और भी मतलब यदि आप चाहें तो अलग अलग तरीके की बाइफरकेटेड स्टेयरकेस बना सकते हैं। वह आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। मतलब आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि यह लैंडिंग के बाद बाइफरकेट हो जाती है। दोस्तों इसे बनाने के लिए बीच में बहुत बड़ा कटआउट दिया जाता है तथा यह सिर्फ बहुत बड़े बंगलों या लग्जरी विलास में ही बनाई जाती है, क्योंकि दोस्तों ना सिर्फ इसको बनाने में खर्च ज्यादा आता है बल्कि यह बहुत बड़ी जगह भी घेरती है। आप यह समझ सकते हैं कि दोस्तों इस स्टेयरकेस को जितनी जगह चाहिए होती है उतने में एक मिडिल क्लास आदमी अपना घर बना सकता है। पर दोस्तों यह दिखने में बड़ी कमाल लगती है, और दोस्तों ना सिर्फ इसको बनाने में पैसा ज्यादा लगता है बल्कि इसके बनने के बाद भी इसकी रेलिंग से लेकर इसके पत्थर तक सब बहुत महंगे पड़ते हैं। एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि किसी ग्रैंड एंट्री को दिखाने के लिए हम इस तरह की स्टेयरकेस का उपयोग करते हैं। ग्रैंड एंट्री आप आउटसाइड भी दिखा सकते हैं और इनर साइड भी दिखा सकते हैं। एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ये अमीरों के चौचले होते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं हमारी 10वीं स्टेयरकेस पर, जिनको कि हम सिंपली लेडर्स के नाम से जानते हैं। लेडर एक प्रकार की खड़ी सीढ़ियां होती हैं जो कि जनरली हम ऐसी जगह बनाते हैं जहां या तो बहुत कम आना जाना होता है या फिर आपके पास जगह की बहुत कमी होती है। आप एक प्रकार से इन्हें टेम्परेरी सीढ़ियां भी कह सकते हैं। इनका उपयोग जैसे पानी की टंकी हो गई या लाइब्रेरी हो गई या ऊपर की दूछत्ती पर चढ़ने के लिए या कई बार साफ सफाई करने के लिए भी इस प्रकार की सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कि शेप के हिसाब से हम कितने भागों में सीढ़ियों का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मित्रों वैसे तो इनका क्लासिफिकेशन करने की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि इन्हीं में थोड़े थोड़े बदलाव करके इनका अलग अलग नाम मार्केट में रखा जाता है। पर दोस्तों नॉर्मली आपको इन 10 तरह की सीढ़ियों के बारे में ही सुनने को मिलेगा। उसके अलावा भी यदि आप और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दूं। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप हमें यूपीआई से सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा यूपीआई आईडी आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।